अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं। आपका 2024 कैसा रहेगा? हम सबसे पहले आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को मैं एक दूसरे डेक से क्लैरिफाई करूँगी और फिर देखेंगे आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। एंड में आपके लिए एक एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे। देखते हैं कि 2024 आपका कैसा रहता है। जी तो स्कॉर्पियंस, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी मौजूद है। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल करेंगे। जी स्कॉर्पियंस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। उसके अलावा ये फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड नज़र आते हैं। ओके, 1 सेकेंड। जी तो पहला कार्ड स्कॉर्पियंस आपके लिए जो रिलेशनशिप सेक्टर में मौजूद है, देखिए डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आपको दरपेश है जिसके अंदर रिलेशनशिप के मामलात में आपके लिए कुछ हर्डल इस टाइम मौजूद है। तो 2024 में वो मामला या तो एंडिंग की तरफ जा सकता है और आगे मामलात आपके लिए देखिए जो सन कार्ड की एनर्जी मौजूद है ना, वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि कुछ आगे बेटर मामला भी, शायद एक मामला एंडिंग की तरफ जाकर कोई दूसरा मामला जो है ना वो शुरुआत हो सकती है आपके लिए 2024 में। देखते हैं आपका पार्टनर किस एनर्जी के अंदर मौजूद है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में यहाँ पर मौजूद है आपका पार्टनर। आप एक मेच्योर एनर्जी के अंदर मौजूद है और आपका पार्टनर जो है ना वो थोड़ी एक इमेच्योर एनर्जी के अंदर मौजूद है। वो एक सॉलिड आप के बारे में फीलिंग रखता है, जो कि यहाँ पे वो आपको पेश करता हो अपनी फीलिंग नज़र आता है आपका पार्टनर। लेकिन ये देखिए कि वो उसके इन द बैक ऑफ देयर माइंड ये बात नहीं होगी कि उनको रिलेशनशिप के अंदर जाना है। ये सोच आपकी हो सकती है इसलिए क्योंकि वो एक वक्ती तौर पे जैसे एक हंसी भरा कुछ कोई जोक हो सकता है, कोई पोइट्री हो सकती है, कोई इस तरह का मैसेज वो आपको भेजते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये है कि वो आपको एक जैसे आइडियल समझते हैं, कुछ इस तरह की पॉजिटिव सी एनर्जी के अंदर आपका पार्टनर इस टाइम, वुड बी पार्टनर इस टाइम मौजूद है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना वो यहाँ पे अच्छा देखिए यहाँ पे जो पेंटिकल की एनर्जी है ना वो अर्थ साइन जो है ना वो उनमें से वो हो सकता है आपका पार्टनर। ओके, जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि एक पॉजिटिविटी का मामला है। लेकिन ये है ना कि जैसे होता है कि जो व्हील है उसका काम घूमना होता है, तो अप्स एंड डाउन से डील करते हुए यहाँ पे आगे मामला कुछ ऐसा बेटरमेंट की तरफ जाएगा। जैसे कि ये एनर्जी जो है ना ये एक पॉजिटिव सा मामला यहाँ पे होता हुआ नज़र आता है। लेकिन याद रखिए कि इस रास्ते में ये देखिए ये आपको ये स्नेक और ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये हर्डल्स के को फेस करते हुए उसमें से गुजरने की बात है। जैसे कि यहाँ भी यही सिचुएशन है, डेथ और रीबर्थ। कोई एक मामला, कोई सिचुएशन ऐसी बनी है जिसमें ये मामला एंडिंग की तरफ जाएगा। इसको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून को देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। जी तो स्कॉर्पियंस, जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पे ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी मौजूद है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप जो है ना आपको विजिलेंट होकर अपने फाइनेंसेस को देखने की ज़रूरत है, या मे बी कोई ऐसा बॉसी फिगर आपके इर्द गिर्द मौजूद है। लेकिन आपको जो है ना बहुत ही विजिलेंट होकर अपने फाइनेंसेस को देखने की ज़रूरत है। अपने कोई ओवर स्पेंडिंग आपने नहीं करनी है। अगर आप किसी के साथ जो है ना वो बिज़नेस में डील करना चाह रहे हैं तो आपने एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आपने बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, इसलिए क्योंकि आपने जो है ना जैसे होता है ना, जैसे शुरुआती सा मामला होता है तो आपको सोच समझ कर फैसला करने की ज़रूरत है। एकदम से अपने पूरे फाइनेंसेस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर देने हैं, अदरवाइज़ आपको जो है ना थोड़ा रिग्रेट हो सकता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपसे पहले कहा सरप्राइज़ कार्ड है। सरप्राइज़ कार्ड में यहाँ पे आप इस टाइम स्लीपलेस और एंग्जाइटी वाली फीलिंग के अंदर मौजूद है। स्लीपलेस नाइट, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इसको जाहिर करती है किसी किस्म का कोई ऐसी फ़िक्र है, कोई एंग्जाइटी है आपको, कोई टेंशन है, कोई ऐसा मामला है जो कि आपने लोगों से छुपाया हुआ है और आपको वो सीक्रेट आउट होने का डर है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे सब लग्जरीज़ के होते हुए आप इस को सो नहीं पा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ आपको फ़िक्रमंद रखे हुए है कि किस तरह आप उस सारी सिचुएशन को, अगर वो कोई शायद अगर आपको अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो याद रखिए कि आपको ब्लैकमेल नहीं होना। किसी के साथ अपने मामले को शेयर कीजिए, वो आपको दुरुस्त मशवरा देगा, उस मशवरे पर
अमल कीजिए तो फिर आप इस नेगेटिव सिचुएशन में से निकल कर आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये जो है ना, ये सब मेंटल स्ट्रेस को ज़ाहिर कर रही है। फिज़िकली बज़ाहिर आपको कोई इस तरह का मामला नहीं है दरपेश, लेकिन ये है कि कुछ मेंटल एंग्जाइटी में आप इस टाइम मौजूद हैं। किसी से ज़रूर मशवरा लीजिए। अगर आपको किसी डॉक्टर की भी बजाय, देखिए डॉक्टर्स भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन डॉक्टर से पहले अपने फैमिली मेम्बर जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, हम अक्सर यूँ घबराते हैं कि हमें किसी के साथ अपने मेंटल कंडीशन को शेयर नहीं करना, इसलिए क्योंकि वो हमें कोई गलत मशवरा ना दें, या हम जो है ना वो हमें कोई पागल ना समझें। इस तरह के मामलात लोग सोचते रहते हैं। लेकिन आपको ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं, अपने ब्लड रिलेटिव्स, अपने बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं। और अगर आपको कंसल्ट करना पड़े डॉक्टर से, तो डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट कीजिए, इसलिए क्योंकि बज़ाहिर एक आप जो है ना एंग्ज़ाइटी वाली उस फीलिंग के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हर एंग्ज़ाइटी के पीछे कोई ऐसा मामला ज़रूर होता है जिसको कि अनलॉक करके वो आप जब तक किसी के साथ अपने उस मामले को शेयर नहीं करेंगे, वो आपको दुरुस्त मशवरा नहीं दे सकेगा। किसी ऐसे भरोसे वाले शख्स से अपने उस मामले को कीजिएगा। देखिए हम लोग आजकल डरते हैं कि हम किसी के साथ अपने मामले को शेयर करें या नहीं, लेकिन ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए कि जिसके साथ हम अपने मामलात को शेयर करें। अगर आपको कोई ऐसा भरोसे वाला शख्स नहीं मिलता, तो आप किसी के लिए वो भरोसे वाले शख्स बन जाएं। और जो सिचुएशन यहाँ पे आपको दरपेश है ना स्कॉर्पियंस, याद रखिए वो दो तरह से डील हो सकती है। एक तो ये कि आप किसी के साथ शेयर करें और फिर उस सिचुएशन का करें। दूसरा ये कि कुछ चैरिटी वर्क करना शुरू करें, कुछ नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, अपने क्रिएटर के साथ अपने राब्ते को मजबूत करें। देखिए जब आप अपने क्रिएटर के साथ, अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको भी आप मानते हैं, अपने क्रिएटर के साथ अपने राब्ते को मजबूत करें, तो आपको इंट्यूटिवली तो फिर आपको यू शुड लिसन द फर्स्ट कॉल ऑफ योर हार्ट। तो फिर आपके लिए मामलात जो है ना वो बेटर होने शुरू हो जाते हैं। इसको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके लिए खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके सपोर्ट कार्ड के तौर पे मौजूद है। सडन गेंस, मटेरियल गेंस आपको मिल सकते हैं, जो कि शायद कोई ऐसा है जैसे इंसान कोई लॉटरी लेता है वैसा मामला हो सकता है, या कोई जैसे कि ये होता है कि उसको फैमिली में से कोई वेल्थ मिल जाती है, इस तरह का मामला हो सकता है। या इस तरह के जैसे आपने कोई रिस्क लिया था, जैसे कि बिजनेस में आपने कोई रिस्क लिया था, तो छोटे से रिस्क जो आपने लिया था उसमें आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती हुई नज़र आती है। सोच समझ कर आपने फ़ैसला करना है। और देखिए किसी भी काम के अंदर जब आप कुछ चैरिटी वर्क करेंगे, डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर शामिल करेंगे और गुड कार्मा क्रिएट करेंगे अनकंडीशनल होकर, तो आपके लिए मामलात खुद ब खुद बेहतरीन होते चले जाएंगे। वहाँ से आपको मदद मिलेगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं है। और देखिए ये डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है, ना सिर्फ ये मटेरियल गेंस का, बल्कि किसी किस्म की कोई एक जैसे होता है ना कुछ एक बहुत ही पॉजिटिव मामला, कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अपनी खुशियों के अंदर एक तो दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट ना करें, लेकिन अपनी खुशियों में ऐसे लोगों को ज़रूर जो है ना वो हिस्सेदार बनाएं, उनके साथ शेयर करें कि जो उन सब खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने साथ उनको शेयर करके अपनी खुशियाँ उनके साथ शेयर करके आप उनको भी वो फीलिंग एंजॉय करवा सकते हैं। तो आपकी खुशियाँ जो है ना वो खूबसूरत, और जैसे आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो अनडिफिटेबल हो जाएंगी और आपके लिए मामलात बेहतरीन होते चले जाएंगे। ये वाला डेक मैं इस्तेमाल करूँगी इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो इसको पहले अच्छे तरीके से शफल कर लेते हैं, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके ओके ओके, देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। ओके स्कॉर्पियंस, में ये दुआ करूँगी कि 2024 आपके लिए एक बेहतरीन साल रहे। और आगे आप सोच समझ कर फ़ैसला कीजिएगा, कुछ भी मशवरा लेकर फ़ैसला कीजिएगा। अपने डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल करें, तो आपको डिवाइनली गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है और फिर मामलात जो है ना वो बेहतरीन होते चले जाते हैं इंसान के। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और आपका जो पार्टनर है देखिए वो पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी के अंदर मौजूद है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि
ये देखिए हॉर्स पे आप इस टाइम मौजूद हैं और स्कॉर्पियंस यहाँ पे ये जो शख्स है ये नाइट ऑफ पेंटिकल है लेकर यहाँ पे एक पैशनेट जो है ना सॉलिड ऑफ़र जो है ना उसके साथ यहाँ पे ये लव ऑफ़र के साथ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आपको इस सिचुएशन के साथ पहले निपटना पड़ेगा, इसमें कुछ टाइम लग सकता है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून इसी चीज़ को जाहिर करता है कि कामयाबी एंड ऑफ द डे तो आपको मिलेगी, लेकिन कुछ वेट आपको करना पड़ेगा और अपने पैशन को, अपने उस सिंसियरिटी को आपने ख़त्म नहीं होने देना। और किसी किस्म की इस नेगेटिव सिचुएशन की वजह से आपने डिसहार्ट नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना, इसलिए क्योंकि बेटर सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। अगर आप का पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के अंदर मौजूद है, यानी आपके लिए खूबसूरत एनर्जी रखता है और खूबसूरत फीलिंग्स आपके लिए रखता है, तो आप भी उनके लिए वही खूबसूरत एनर्जी और फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन क्योंकि आप इस नेगेटिव जोन के अंदर मौजूद हैं, तो इस वजह से आप अपनी फीलिंग्स को खूबसूरत तरीके से अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जब आप इस देखिए हिम्मत मत हारिएगा इस सिचुएशन से डील करते हुए, लेकिन जब आप इस सिचुएशन से डील करने के बाद अपने पार्टनर की तरफ जाएंगे तो वो यकीनन आपको वेलकम कहेगा। यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव मामलात होते हुए नज़र आते हैं। लव जो है सेक्शन उसमें 2024 में आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, लेकिन इस सिचुएशन से आपको डील करना पड़ेगा। देखिए जब किसी के साथ मामले को एंड करना हो तो कुछ एहसान का मामला करके छोड़ा कीजिए, ताकि जो है ना वो जब छोड़ना ही है तो क्या गिला, और अगर रखना है किसी को अपने साथ तो क्या गिला। तो इस फ़लसफ़े पर अमल कीजिएगा, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर फिर रिलेशन रहे या ना रहे, तो एक चीज़ जो है ना वो इंसान अपने आप से नज़रें मिलाने के काबिल होता है। इंसान को फिर ये फीलिंग नहीं आती कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एक रिग्रेट की फीलिंग जो इंसान सारी ज़िंदगी उसमें पछताता रहता है कि किसी एक बेटर अच्छी सिचुएशन के अंदर मामले को एंड किया होता तो फिर जो है ना वो बात और होनी थी। तो फिर इंसान जब किसी मामले को अगर रखना है तो भी बेहतरी और एहसान का मामला कीजिए, और अगर किसी मामले को एंड करना है तो फिर भी जो है ना वो कुछ बेहतरी का मामला करके छोड़िए, ताकि आप अपने आप से नज़रें मिलाने के काबिल हों। ओके, जो फाइनेंशियल सेक्टर में क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं कि स्कॉर्पियंस आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या मामला निकलते हैं। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके, no flip cards, no excuse me। ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए यहाँ, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड के जो है ना वो क्लैरिफिकेशन कार्ड में 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मौजूद है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कोई डिवाइन सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आती है, कोई ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि आपके जो मामलात हैं, चाहे वो जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, शायद आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जॉब की ऑफ़र हो सकती है, और सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। और अगर आपको कोई शख्स जो है ना वो जैसे आइडिया आपको दे सकता है, और अगर आपने उसके साथ फाइनेंशियली डील करना है, किसी एग्रीमेंट में जाना है, तो उसकी क्लॉज को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद उस पर अमल, यानी कि आपको जो है ना विजिलेंट होकर किसी भी मामले में डिसीजन लेना है। अप्स एंड डाउन्स को ज़रूर देखिएगा, लेकिन याद रखें यहाँ पे आपको डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि आइडियाज़ की शक्ल में हो सकती है, या अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में जैसे सफ़र वसीला है ज़फ़र होता है, यानी कि आपके लिए बेटर मामला ट्रैवल की सूरत में भी होते हुए नज़र आते हैं। थोड़ी हर्डल्स आपको ज़िंदगी में फेस करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे क्वीन है, देखिए क्वीन एक पोजीशन को होल्ड करती हुई नज़र आ रही। पहले भी आप फाइनेंशियली कोई इतना जो है ना उस मतलब कि थोड़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब आपके अपने अच्छे डिसीजंस हैं वो आपको आगे मज़ीद मटीरियल गेंस देते हुए नज़र आते हैं। ओके, जो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो कि आपका सरप्राइज़ कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। जी, तो स्कॉर्पियंस देखते हैं 2024 में आपके लिए क्या सरप्राइज़ मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे मौजूद है। कोई ऐसा मामला जैसे आप स्लीपलेस नाइट में मौजूद हैं, लग्जरीज के होते हुए भी आप जो है ना वो उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप पुरसकून नींद नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि कहीं डीप डाउन आपके दिल के अंदर जो है ना कोई गिल्ट मौजूद है, कोई फियर या एंगर की कोई फियर या कोई शेम का कोई ऐसा जज्बा, कोई ऐसी फीलिंग है कि अगर ये लोगों के सामने आ गया तो फिर
फिर क्या होगा। देखिए आपको जो है ना कुछ चैरिटी वर्क करने की ज़रूरत है। आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स, कुछ ऐसे आपकी फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनको आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी केयर की ज़रूरत है। उनकी तरफ से नज़रें ना चुराइए। देखिए जो यहाँ पे मामला आपका एंडिंग की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर उसमें कोई फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे कि यहाँ पे ये छोटे बच्चे वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने जो है ना वो प्राइम फोकस में रखना है। शायद वक्ती तौर पे जब आप एक एंगर की सिचुएशन में थे, जब वो एंगर आपका ख़त्म होगा तो फिर एक स्ट्रेस की, एक एंग्जाइटी की फीलिंग आपको आने शुरू हो जाएगी कि क्योंकि आप उन लोगों को उनके साथ जो है ना उनको उनका हक नहीं दे रहे हैं। देखिए जो जो बच्चे होते हैं वो तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होते हैं, तो आपको इसके बारे में बहुत ही केयरफुल होकर बेशक आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और आगे आपको मज़ीद मामलात मिलेंगे भी, लेकिन यहाँ पे जो एक मामला है ना, अगर देखिए अगर किसी के साथ ऐसा मामला नहीं है कि उसका पहला रिलेशन जो है एंडिंग की तरफ गया है और उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन में वो अपने लिए कुछ पॉजिटिव मामला देख रहे हैं, अगर ऐसी बात नहीं भी है तो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि जिनको आपकी उस केयर की और सपोर्ट की, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है, उसकी ज़रूरत है। उन लोगों की तरफ जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती हो उसको ज़रूर फुलफ़िल कीजिए। अनकंडीशनल होकर किसी के साथ कुछ बेटरमेंट का मामला कीजिए, आपके अपने लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे। देखिए एंग्जाइटी से निकलने का एक ही तरीका है कि किसी ऐसे शख्स की मदद करें आप, और आपके लिए मामलात खुद ब खुद खूबसूरत होते चले जाएंगे। कभी आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द यकीनन ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर आए होंगे कि जो खुद किसी बहुत बड़ी मुश्किल में थे और उस एंग्जाइटी की वजह से वो बिल्कुल एक स्ट्रेस के अंदर चले गए थे और वो पूरा किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, ना अपनी हेल्थ को, ना फूड को, ना अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने किसी दूसरे लोगों की मुश्किल में फंसे हुए दूसरे लोगों की मदद करनी शुरू की तो उनके अपने दुख उनको बहुत छोटे लगने लग जाते हैं। यहाँ पे यही मामला नज़र आता है। ओके, जो आपका सपोर्ट कार्ड है जिसमें एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। देखिए एसेस जो होते हैं ना वो डिवाइन पावर्स होती हैं और डिवाइन जो है ना लग्जरीज होती हैं और डिवाइन बेनिफिट्स होते हैं जो कि बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। इसके अंदर हमें फिर उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जिनके पास ये मामलात नहीं मौजूद। जब ये डिवाइन पॉजिटिविटी हमें मिलती है तो हमें उसका जो है ना वो फिर केयर भी करने की ज़रूरत है। ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड इसके क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पर मौजूद है। शायद कोई ऐसा टाइम आपने ज़रूर देखा है जिसके अंदर पैसे की वजह से आपके लिए मामलात कुछ अजीब से हो गए थे और आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है फाइनेंसेस ना होने की वजह से, जिसकी वजह से आप बहुत ही, जैसे होता है ना कि अभी तक आपने उन ज़ख्मों को हील नहीं किया है, लेकिन आपको अब जब ये डिवाइन ब्लेसिंग मिली है तो याद रखें कि अब आपको ऐसे लोगों का केयर करने की ज़रूरत है जो फाइनेंशियल, देखिए सिर्फ इसको रिलेशनशिप सेक्टर में आप 3 ऑफ सोर्ड को नहीं पढ़ सकते। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपके अपने लिए मामलात बहुत खूबसूरत होते चले जाएंगे। और याद रखें अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं तो एक बिस्किट चूंटियों को डाल दें, पौधों को कुछ पानी दे दें, किसी की कुछ खुद मदद कर दें। यानी कि आप अगर फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर सकते ना कीजिए, लेकिन किसी को इमोशनली सपोर्ट कर दीजिए, किसी को ठीक मशवरा दे दें, किसी की कुछ हेल्प कर दें। तो आप देखेंगे कि किसी के लिए कितना किसी को ईज़ देने की कोशिश करेंगे उतना अपने लिए, आपके लिए मामलात खूबसूरत होता चला जाएगा। ये आजमाने की बात है। जब आप इसको आजमाएंगे तो आपके लिए मामलात बेहतरीन होते चले जाएंगे और फिर आप अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप देखेंगे ये और अपने, अब देखिए डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर शामिल किए बगैर, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, अल्लाह से, गॉड से, भगवान से, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी में शामिल किए बगैर आप ज़िंदगी की इन मुश्किलों से निकल तो आएंगे, लड़ेंगे भी, लेकिन याद रखिए जो पीस ऑफ माइंड है ना वो आपको नहीं मिलेगा। पीस ऑफ माइंड लेने का तरीका एक ही है, अपने क्रिएटर के साथ बात करें, प्यार से बात करें अपने क्रिएटर के साथ। वो जानता है, वो आपके दिल में रहता है, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है। क्योंकि ये एक होता है ना, ये एक ऐसी फीलिंग है कि हमारा भगवान, हमारा गॉड, हमारा अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है और वो हमें देखता है, हमें सुनता है, हमारे फीलिंग्स को जानता है। और फिर जो है ना वो आप जब उसके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे तो आपको देखिए इंट्यूटिवली आपको जो है ना मामलात आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएंगे। ओके, मैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालूंगी 2024 में, देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड आता है।
ये देखिए द फूल का कार्ड यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। द फूल का कार्ड इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आपको बहुत से ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आप एकदम से, जैसे होता है ना इंसान कूद पड़ता है बस बिना सोचे समझे, लेकिन याद रखिए आपके लिए ब्राइटनेस मौजूद है। अगर तो वो कोई ऐसा पाथ है जिसके अंदर आपको हर्डल्स तो आएंगी, लेकिन वो एक अच्छाई का, कुछ नेकी का, कुछ चैरिटी का रास्ता है, तो फिर तो आप उसके ऊपर चलना शुरू कर दें, आपके लिए आगे मंजिलें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन आपको कोई ऐसा डिसीजन, कोई नेगेटिव रास्ते के ऊपर नहीं चलना कि जिसके अंदर आपके साथ साथ बहुत सी लोगों की ज़िंदगियां जो है ना वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब इंसान कोई भी डिसीजन लेता है ना तो वो सिर्फ अपनी उसकी ज़ात को इफ़ेक्ट नहीं करता, उसके इर्द गिर्द के बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट करता है। अगर तो कुछ चैरिटी का, कुछ बेटरमेंट का मामला आप करना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे भी आप चलें, आपको डिवाइनली सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने मन की मर्ज़ी को सुनकर अपने रिलेशनशिप सेक्टर को इतना उछाड़ पुछाड़ करने वाले हैं, तो वो ये देखिए यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट, जो आपका जो ब्लड रिलेटिव्स, आपका जो फैमिली है वो सफ़र करती हुई नज़र आती है, और बाद में एंड में आप भी एक स्लीपलेस एंग्जाइटी के अंदर और स्लीपलेस नाइट को सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी के अंदर आप मौजूद हैं। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, होमवर्क, रिसर्च कंप्लीट कीजिएगा, फिर कोई फैसला कीजिएगा तो आपको मदद मिलती चली जाएगी। और इनर पीस बहुत ज़रूरी है। इनर पीस लेने का एक ही तरीका है कि अपने डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, और अपनी जिन लोगों ने आपके साथ कुछ नेगेटिव मामलात किए हैं उनको अनकंडीशनली माफ़ कीजिए, और फिर उनको अपनी ज़िंदगी से हटाने की कोशिश करें, या एटलीस्ट कम से कम उन्हें माफ़ ज़रूर कीजिए। तो फिर आपकी सोल जो है ना वो उस हैवीनेस से आज़ाद हो जाएगी, और जब आपकी सोल हैवीनेस से आज़ाद होगी तो आपकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, और फिर आप बहुत ही खूबसूरत एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं आपके लिए ये दुआ करूँगी कि 2024 स्कॉर्पियंस आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, और खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। साल के किसी भी हिस्से में आप आकर मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है, और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।